let vector a and b be this and this. Consider the vector c. c जो यहाँ पे वेक्टर है वो है अल्फा ए कैप प्लस बीटा बी कैप, एंड अल्फा एंड बीटा रियल नंबर्स हियर. तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि सी वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी. मीन्स सी लाइज इन द प्लेन कॉन्टेनिंग ए एंड बी. दैट मीन्स सी, ए एंड बी आर कोप्लेनर. जब भी एक वेक्टर आप किसी दो गिवन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो वो तीनों ही वेक्टर कोप्लेनर हो जाते हैं. और कोप्लेनर होने का कंडीशन क्या है कि उनका एस टी पी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जीरो होता है. तो बॉक्स ऑफ ए बी सी जीरो होता है. दैट मीन्स ए डॉट बी क्रॉस सी या फिर ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको आप जीरो बोल सकते हैं. फिर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि इफ प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए प्लस बी. सबसे पहले आप ए प्लस बी निकाल लीजिए बिकॉज ए और बी दोनों ही गिवन है. तो व्हेन यू ऐड दीज टू गिवन वेक्टर्स आपको क्या मिलेगा? थ्री आई कैप एंड जे प्लस टू जे, थ्री जे कैप माइनस के और के कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज ए प्लस बी. तो आप प्रोजेक्शन किसी भी वेक्टर का जब दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग लेते हैं, जैसे सी का ए प्लस बी के अलॉन्ग ले रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट वेक्टर डॉट विद सेकंड वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर. ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर along द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर होता है. एंड दिस इज गिवन एज 3√2. अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप क्लियरली निकाल सकते हैं. दिस इज रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, दैट विल बी 3√2. तो 3√2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 18 हो जाएगा. सी डॉट ए प्लस बी क्या है? 3i प्लस 3j. सी डॉट 3i प्लस 3j इज इक्वल टू 18 आ गया आपके पास. मतलब सी डॉट आई प्लस जे आपका 6 हो गया व्हेन यू कैंसिल थ्री फ्रॉम बोथ साइड. नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है कि आप मिनिमम वैल्यू निकालिए सी माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी का. सी माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी का. तो हमें पता होता है कि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में. तो ये जो डॉट सी के साथ है ये दोनों के साथ एक एक करके आ जाएगा. पहला टर्म हो जाएगा सी डॉट सी माइनस दूसरा टर्म हो जाएगा ए क्रॉस बी डॉट सी. और जस्ट हम लोगों ने अभी देखा है कि ए क्रॉस बी डॉट सी ये कितना आया था? ये जीरो आया था क्योंकि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है. तो ये वाला कंपोनेंट जीरो हो गया. हमें मिनिमाइज किसको करना है? मॉड सी स्क्वायर को मिनिमाइज करना है. इसकी मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए. अब यहां से आप क्या लिख सकते होंगे? किसी चीज का डॉट प्रोडक्ट है, सी डॉट आई प्लस जे इज इक्वल टू 6. तो डॉट प्रोडक्ट होता है आपका ए डॉट बी इज मॉड ए, तो मॉड सी इंटू मॉड ऑफ सेकेंड वेक्टर विच इज √2 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. लेट्स से कि उनके बीच का एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू 6 हो गया. अब यहां से मॉड सी की वैल्यू कितनी आ रही है? 6/√2 जस्ट 3√2 डिवाइड बाई कॉस थीटा. आपको मॉड सी को मिनिमाइज करना है, तो डिनोमिनेटर को आप मैक्सिमाइज कर दीजिए. तो मैक्सिमम वैल्यू से कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी कॉस थीटा की. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड सी इज 3√2, एंड हेंस मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड सी का होल स्क्वायर विल बी 3√2 का स्क्वायर, एंड दैट इज 18. आपको इसी का मिनिमम वैल्यू चाहिए था मॉड सी के स्क्वायर का. तो 18 should be answer for this, and yes, that is the answer given.